नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। जोधपुर कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम को एक नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी साबित होने और सजा सुनाए जाने के बाद कल पहली बार एक सजा याफ्ता की तरह आसाराम ने जेल में रात बिताई। अब वो जेल के अंदर कैदी नंबर 130 के रूप में जाना जाएगा। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। 4 करोड़ भक्तों के भगवान होने का दावा। मैंने तो पहले कहा था मैं जेल जाऊंगा, तो वहाँ भी वैंकुट है मेरे लिए। अलग अलग शहरों में 100 से अधिक आश्रम। लेकिन अब आसाराम की बन गई है नई पहचान। जोधपुर जेल का कैदी नंबर 130। जी हां, जोधपुर सेंट्रल जेल का कैदी नंबर 130 बन गया है आसाराम उर्फ असुमल हरपलानी। अभी तक जोधपुर जेल में आसाराम न्यायिक हिरासत में कैद था, लेकिन अब कैदी नंबर 130 के लिबास में सलाखों के पीछे तब तक रहेगा जब तक मौत दस्तक ना दे दे। जोधपुर जेल में मौजूद विशेष अदालत ने आसाराम को जब तक जिंदगी है तब तक जेल की सजा सुनाई है। जरा सोचिए, महज 5 साल पहले तक जो शख्स हजारों लाखों लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था, आज वो कारागार की काल कोठरी में सलाखों के पीछे सहमा दुबका बैठा है। हजारों भक्तों को एक साथ प्रवचन देने वाला आसाराम अब जेल के दूसरे कैदियों के बीच अपनी जिंदगी की कहानी का प्रवचन देगा। अरबों करोड़ों में खेलने वाला एक संत अपने गुनाहों और कुकर्मों की वजह से कैसे कंगाल हो जाता है, यही भारतीय न्याय व्यवस्था की खूबी और काबिलियत है। जेल प्रबंधन के मुताबिक फिलहाल आसाराम को बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। बाद में सुरक्षा के नियमों के तहत किस बैरक में शिफ्ट करना है, उस पर विचार किया जाएगा। बीती रात आसाराम ने बैरक नंबर 2 में ही बिताई। कभी 56 भूख की थाली से अपनी भूख मिटाने वाले आसाराम को अब जेल में बना खाना ही मिलेगा। पिछले 5 साल से आसाराम के सामने घर से बना खाना परोसा जाता रहा था, लेकिन आजीवन कारावास की सजा काटने वाला आसाराम को अब से जेल की ही रोटी तोड़नी पड़ेगी। आज सुबह आसाराम को खाने के लिए चना गुड़ मिला, दोपहर में रोटी सब्जी और दाल मिलेगी। बतौर कैदी नंबर 130 आसाराम ने जेल में पहली रात तो अपने खुद के सफेद लिबास में काटी, लेकिन आज टेलर आसाराम का नाप लेकर नई वर्दी तैयार करेगा। जेल नियमों के मुताबिक जेल की वर्दी में ही आसाराम को सलाखों में रहना होगा, जेल की वर्दी में ही जेल परिसर में रहना होगा। जेल के सख्त नियमों के तहत आसाराम के लिए काल कोठरी की रातों को बिताना आसान नहीं होगा, लेकिन जोधपुर के डीआईजी के मुताबिक आसाराम एक व्यवहारिक इंसान है। बिल्कुल व्यवहारिक हैं, तंत्र पे विश्वास नहीं है, जैसे तांत्रिक वगैरह है उन पे विश्वास उनका बिल्कुल नहीं है। व्यवहार में बिल्कुल वेदांत पे उनका विश्वास है, और वेदांत जैसे अपने हिंदू जो भी संस्कृति है या हिंदू साहित्य है, उसमें वेदांत का अपना बहुत ऊंचा स्थान है। उसके बारे में हमारी से चर्चाएं कभी कभी होती हैं। आसाराम की आज की रात कैदी नंबर 130 के पहचान के रूप में गुजरी है। आसाराम ने आखिरी बार घर का खाना भी खाया है। सुबह से अब उसे जेल मैनुअल के अनुसार खाना खाना पड़ेगा। चना गुड़ के साथ उसकी सुबह की शुरुआत होगी। उसको जेल में जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी बंद हो जाएगी, और एक सामान्य कैदी की तरह अब वो यहाँ पर जीवन जिएगा। सजा सुनने के बाद आसाराम रोज की तरह टहलने नहीं निकला। शाम 7 बजे ही आसाराम अपने बैरक नंबर 2 में सोने चला गया। जेल की तरफ से आसाराम को 4 कंबल मिले। मखमली बिस्तर पर सोने वाला आसाराम ताउम्र जेल के बिस्तर पर सोएगा, न उसने सोचा होगा और न ही उसके हजारों लाखों या करोड़ों भक्तों समर्थकों ने। निशांत चतुर्वेदी, नवीन दत्त और मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक। 4 साल 8 महीने से आसाराम जेल में कैद था, लेकिन वो न्यायिक हिरासत में था क्योंकि सुनवाई चल रही थी पूरे मामले की। लेकिन अब जबकि दोषी करार दिया जा चुका है आसाराम और सजा का ऐलान हो गया है, तो जेल के अंदर सब कुछ बदलने वाला है उसके लिए। देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। असुमल हरपलानी उर्फ आसाराम को दिल्ली का तिहाड़ जेल तो नहीं, लेकिन जोधपुर का सेंट्रल जेल जरूर मयस्सर हुआ है। वो भी तब तक जब तक उनकी सांसों की डोर सलामत है।
धर्म के नाम पर अधर्म और पाखंड का साम्राज्य खड़ा करने वाले नापाक संत को अपनी बची खुची जिंदगी जेल की 4 दीवारी के भीतर गुजारनी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि 77 साल की उम्र का पड़ाव पार कर चुके आसाराम को जेल में कौन सा काम मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सजा सश्रम है। सश्रम कारावास में आसाराम के लिए काम का बंटवारा होगा, जिसमें प्राथमिकता उम्र को मिलेगी, यानी काम वही मिलेगा जो बुढ़ापे में आसाराम कर सके। आसाराम को सिलाई बुनाई का काम मिल सकता है। अगर सिलाई बुनाई का काम नहीं मिला तो आसाराम को जेल परिसर में बने मंदिर में पूजा का काम भी दिया जा सकता है। आसाराम को काम जो भी मिले, लेकिन उससे पहले ही आसाराम की मुश्किलें का पिटारा खुल चुका है। आज से आसाराम को अलग से अखबार भी नहीं मिली। एक आम कैदी की तरह दिन की शुरुआत उस वक्त से ही हो गई जब सुबह 6 बजे जेल की घंटी बजने के साथ गिनती के लिए आसाराम को जेल परिसर में आना पड़ा। आसाराम को सश्रम कारावास की सजा हुई है। अब तक आसाराम जेल में आराम करता रहा है, लेकिन अब काम भी करना पड़ेगा। आसाराम करीब 79 साल का हो गया है। ऐसे में आसाराम की ढलती उम्र को देखते हुए उसके अनुसार जेल प्रबंधन काम तय करेगा और कल से आसाराम को काम करना पड़ेगा। हालांकि नाबालिग से रेप के दोषी और अब जोधपुर जेल में कैदी आसाराम कई बीमारियों से भी पीड़ित हैं। कभी जोधपुर में इलाज हुआ तो कभी एम्स के डॉक्टरों ने दवा खिलाई। लिहाजा 77 की उम्र में कोई भी काम आसाराम के लिए आसान नहीं होगा। बुढ़ापे वाली बीमारियां उनमें भी हैं। 6 बीमारियां तो उन्होंने बताई हैं और वास्तव में बीमारी हैं। बाकी वो एलोपैथी नहीं लेते। एलोपैथी तो कभी कोई ज्यादा ही हो जाता है तो भले ही, वरना वो आयुर्वेद से काम चलाते हैं और आयुर्वेद से काफी हद तक उन्होंने अपने आप को रिकवर भी किया। बीच में थोड़ा जब वो बीमार हुए थे जब भी जमानत लगी थी। अब क्यों ऐसा फैलाया जाता है कि वास्तव में बीमार नहीं है। बीमार बुढ़ापे की बीमारियां तो जो होनी है वो है ही। कोर्ट ने आसाराम को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लिहाजा बीमारी के नाम पर बहुत राहत की उम्मीद बेमानी होगी। हमेशा अपने सेवादारों और भक्तों से घिरे रहने वाले आसाराम के लिए भी अपनी जिंदगी को जेल की सलाखों के पीछे गुजारना आसान नहीं होगा। निशांत चतुर्वेदी, नवीन दत्त और मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।